Politics erupts over UP's crackdown against halal products. The ban on halal certification. हो सकता है कई दिनों से टीवी न्यूज चैनल्स पर यूपी में दिए गए हलाल लोगो बैन के बारे में आपने देखा हो। आज सबसे पहले समझते हैं हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट को। हलाल का मतलब होता है इस्लाम में किसी चीज का जायज होना, जैसे कि जायज रिश्ता, जायज खाना, जायज काम और सबसे इंपॉर्टेंट जायज कमाई। इसी तरह से कुछ काम होते हैं जिसको हम हराम कहते हैं। इनमें से सबसे कॉमन एग्जाम्पल है शराब पीना। शराब पीना हराम है। सूद लेना देना हराम है और हराम रिश्तों में पड़ना। आज सिटी मदीना से हम एक्सप्लोर करेंगे इस बैन के पीछे दिए गए दलीलों का सच। सोचिए, जब आप इस छोटी सी हरी निशानी को देखते हैं तो हमें बचपन से सिखाया गया है इसका मतलब है कि ये फूड वेज है, इसमें इंग्रेडिएंट्स पूरा वेजिटेरियन है। और अगर ब्राउन सिंबल हो तो इसका मतलब होता है कि फूड में एनिमल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसी तरह से रोज की खरीदारी में आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे इस सिंबल्स का, और इसके ऊपर डिपेंड करके आप सोचते हैं कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। बिल्कुल उसी तरह अगर एक मुस्लिम हलाल का लोगो किसी फूड पैकेज के ऊपर देखता है तो वो समझ जाता है कि ये खाना उसके लिए हलाल है या फिर वो कंज्यूम कर सकता है, उसके लिए जायज है। लेकिन कुछ लोगों ने इस सिंबल का एक अलग ही एंगल निकाल लिया है। उनका कहना है कि ये हलाल लोगो लगाना एक तरह का जिजिया है। हाँ, आपने सही सुना, जिजिया यानी इस्लामिक टैक्स जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था जब वो मुस्लिम्स रूल में रहते थे। लेकिन इस आर्गुमेंट में एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि आजकल हलाल लोगो कोई भी नॉन मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो या फिर क्रिश्चियन हो या फिर सिख हो, कोई भी यूज कर सकता है अपने प्रोडक्ट पर और मुसलमान कंज्यूमर्स को बेच सकता है। उसमें जरा भी पाबंदी नहीं है। ये हो गया पहले एलिगेशन का रिबटल। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा एलिगेशन है पैरेलल इकोनॉमी का। हाँ, सुनने में बहुत सीरियस लगता है, लेकिन बेसिकली पैरेलल इकोनॉमी बनने के लिए कुछ चीजों को होना जरूरी है, जैसे उसमें कोई रेगुलेशन ना हो, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना हो, या फिर कोई टैक्स रिकॉर्ड ना हो। मेनली उसे कहते हैं जो जो चीज होता है ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन अगर एक फूड आइटम हलाल लेबल के साथ दुकान से आपके घर आता है तो उसमें कई फाइनेंशियल और गवर्नमेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जीएसटी देना पड़ता है चाहे हलाल हो या ना हो। सेल्स टैक्स सेलर तो देता ही है, यानी पूरी ट्रांजैक्शन लीगल कंप्लायंस के थ्रू ही होती है। और ये हलाल सर्टिफाइंग जो बॉडीज है वो इंडियंस ही है बेसिकली, और इंडियंस के द्वारा ही चलाई जाती है। और सोचिए, हलाल सिंबल ने तो इंडियन फूड एक्सपोर्ट्स को फॉरेन कंट्रीज तक पहुंचाने में बहुत मदद की है, और खास करके जो मुस्लिम्स कंट्रीज है जहां पर लोग हलाल सिंबल होना बहुत प्रिफर करते हैं। और एक आखिरी अजीब आर्गुमेंट ये था कि हलाल सर्टिफाइंग बॉडी जामियात उलमाए हिंद, जो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंसिंग बॉडी है, उन्होंने 1920s में खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया था, जो आप सब जानते हैं ब्रिटिश के द्वारा ऑटोमन को खिलाफ खत्म करने के खिलाफ एक आंदोलन था। लेकिन ये आर्गुमेंट भी टिकता नहीं है, क्योंकि इंडिया में कई और बॉडी है जो हलाल सर्टिफिकेशन करती है, तो आप उनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं हलाल सर्टिफिकेशन के लिए। तो मैं यही छोड़ता हूं आपके लिए एक सवाल कि आप खुद सोचिए और समझिए कि क्या प्रोपेगेंडा है और क्या सच है। हलाल बैन के पीछे क्या रीजन था, और जो भी रीजन था वो वैलिड था कि नहीं था। आज के लिए बस इतना ही सिटी मदीना से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।